नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्नफ्लेक्स पर। आज हम लोग संधि का दूसरा भेद जो होता है व्यंजन संधि, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्वर संधि हम लोगों ने पढ़ लिया अभी तक। अब दूसरा भेद उसका जो है व्यंजन संधि, इसके बाद हम लोग विसर्ग संधि भी पढ़ेंगे। तो आज उसी क्रम में हम लोग दूसरा भेद उसका व्यंजन संधि पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं व्यंजन संधि। देख लेते हैं सबसे पहले व्यंजन संधि होती क्या है। तो सबसे पहले व्यंजन संधि की परिभाषा देख लेते हैं कि व्यंजन संधि क्या होती है। तो व्यंजन संधि की परिभाषा होती है जब पहले शब्द के अंत में व्यंजन हो और दूसरे शब्द की शुरुआत में स्वर या व्यंजन में से कोई भी आए, तो वहाँ पे व्यंजन संधि होती है। स्वर संधि में हम आपने पढ़ा था कि पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होता था वो भी स्वर होता था और जो दूसरे शब्द का पहला वर्ण होता था वो भी स्वर होता था। माने स्वर संधि में सिर्फ स्वर मिलते थे। व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर कोई भी मिल सकता है, लेकिन पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण होगा वो व्यंजन होना चाहिए। तो क्या, तो जब प्रथम शब्द का अंतिम व्यंजन, जब प्रथम शब्द का अंतिम व्यंजन, ठीक है, पहले शब्द का क्या अंतिम व्यंजन दूसरे शब्द के, द्वितीय शब्द के प्रथम स्वर या व्यंजन वर्ण से मिलता है, वर्ण से मिलता है, तो इसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो इसे व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए, स्वर संधि में दोनों ही स्वर मिलते थे। यहाँ पे क्या मिलेगा, जब प्रथम शब्द का अंतिम व्यंजन, पहले शब्द का अंतिम व्यंजन द्वितीय शब्द के प्रथम स्वर या व्यंजन से, माने दूसरे शब्द का जो पहला स्वर हो चाहे व्यंजन हो उससे मिलता है, तो इसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, जब पहले शब्द का अंतिम व्यंजन दूसरे शब्द के पहले स्वर या व्यंजन से मिलता है तो इसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सत धन चित, जैसे सत धन चित, उदाहरण देख लीजिए, जैसे सत धन चित। देखिए, जब पहले शब्द का अंतिम व्यंजन क्या है, त है, ये क्या करता है, दूसरे शब्द के पहले स्वर या व्यंजन, तो यहाँ पे स्वर तो है नहीं सबसे पहले, व्यंजन यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे लास्ट में भी व्यंजन है और यहाँ पे शुरुआत में भी व्यंजन है, तो अंतिम व्यंजन यहाँ पे स्वर या व्यंजन में से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे तो व्यंजन ही होना चाहिए पहले शब्द के अंत में, लेकिन दूसरे शब्द की शुरुआत में क्या होना चाहिए, स्वर या व्यंजन में से कोई भी एक होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों ही क्या है, व्यंजन है, तो दोनों व्यंजन भी आपस में मिल जाएंगे। यहाँ पे स्वर होता तो भी दोनों मिलते, तो इसे क्या कहते, तो इसे कहते हैं व्यंजन संधि। तो सत और चित मिलके क्या बन जाता है आपका, सच्चित। ठीक है, इसी तरह से देख लीजिए, स्वर मिलता है तो जगत धन ईशः। देखिए, यहाँ पे क्या है, व्यंजन है, और यहाँ पे क्या है, शुरुआत में, दूसरे शब्द की शुरुआत में क्या है, स्वर है। ये दोनों भी आपस में मिल जाएंगे। जगत धन ईशः बराबर जगदीशः, तो इसे क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहेंगे। ठीक है, जब पहले शब्द का अंतिम व्यंजन दूसरे शब्द के पहले स्वर या फिर व्यंजन से मिलता है तो इसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, जब प्रथम शब्द का अंतिम व्यंजन वर्ण दूसरे शब्द के पहले स्वर या व्यंजन वर्ण से मिलता है तो इसे व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण के लिए, शत धन चित्त बराबर सच्चित, पहले शब्द का अंतिम व्यंजन दूसरे शब्द के पहले व्यंजन से मिल गया।
जगत धन ईशः बराबर जगदीशः। दूसरे पहले शब्द का अंतिम व्यंजन दूसरे शब्द के पहले स्वर से मिल गया। ठीक है, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन ही होना चाहिए, दूसरे शब्द का पहला वर्ण जो है वो स्वर या व्यंजन में से कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे जो मेल होगा उस मेल को क्या कहेंगे, व्यंजन संधि कहेंगे। ठीक है, तो व्यंजन संधि के कई भेद हम लोग पढ़ेंगे, 6 भेद लगभग हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें से आइए देख लेते हैं अब व्यंजन संधि के भेद। तो व्यंजन संधि के भेद देख लेते हैं। तो व्यंजन संधि का भेद आइए देखते हैं। तो व्यंजन संधि के वैसे तो हम लोग 6 भेद पढ़ने वाले हैं। तो व्यंजन संधि के कितने भेद, 6 भेद। व्यंजन संधि के 6 भेद होते हैं, या व्यंजन संधि 6 प्रकार की होती है। ठीक, तो व्यंजन संधि के 6 भेद होते हैं। अब 6 भेद कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं कौन कौन से 6 भेद होते हैं। तो उसमें पहला आपका हो जाता है स्चुत्व संधि। पहला भेद क्या है, स्चुत्व संधि। दूसरा भेद आपका आ जाता है स्टुत्व संधि। स्चुत्व संधि और दूसरा भेद स्टुत्व संधि। तीसरा भेद आपका इसमें आ जाता है जस्त्व संधि। और जस्त्व संधि जो होती है इसमें 2 आपके हो जाते हैं, एक तो पदांत जस्त्व और एक अपदांत जस्त्व। ठीक है, पदांत जस्त्व संधि और एक अपदांत जस्त्व संधि। ठीक है, तो इसमें आप 2 प्रकार के पढ़ लेंगे, पदांत जस्त्व संधि और अपदांत जस्त्व संधि। और फिर चौथे पे आ जाते हैं। फिर आपका चौथा जो आता है वो हो जाता है आपका अनुस्वार संधि। चौथा क्या हो जाता है, अनुस्वार संधि। पांचवा क्या हो जाता है आपका परसवर्ण संधि। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने स्वर संधि में पढ़ा था पररूप संधि, पूर्व रूप संधि और पररूप संधि, वो स्वर संधि का भेद था। यहाँ पे क्या है, पर सवर्ण संधि, ये व्यंजन संधि का भेद है। और इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो छठा हम जो हमारा आपका आता है, जो छठा भेद है इसमें, ठीक है, पांचवा हो गया आपका परसवर्ण संधि। और 6वें भेद पे चलते हैं तो वो क्या है, चरत्व संधि। चरत्व संधि। ठीक है, तो इसमें हम आप जो है इसके 6 भेद पढ़ेंगे। आपका अच्युत्व हो गया, अष्टुत्व हो गया, जस्त हो गया, जस्तों में 2 पढ़ लेंगे, अनुस्वार, परसवर्ण और चरत्व संधि। इतनी संधियां हम आप लोग इसमें पढ़ लेंगे। ठीक है, 6 संधियां। तो कितने व्यंजन संधि के कितने भेद, तो व्यंजन संधि के 6 भेद होते हैं। ष्टुत्व, अष्टुत्व, जसत्व, जस्तों में 2, पदांत जसत्व और अपदांत जसत्व। फिर आपका आ जाता है अनुस्वार संधि, परसवर्ण संधि और चरत्व संधि। तो व्यंजन संधि के कितने भेद हो गए, तो व्यंजन संधि के 6 भेद हो गए। ठीक है, अब आइए इसमें हम लोग देखते हैं जो हमारा आपका पहला भेद है ष्टुत्व संधि। तो पहला भेद है ष्टुत्व संधि। तो ष्टुत्व संधि की परिभाषा क्या होगी, ष्टुत्व संधि का सूत्र क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। तो ष्टुत्व संधि, ष्टुत्व संधि का सूत्र होता है स्तोः, श्चुना, श्चुः। ठीक है, ये क्या है, ये है ष्टुत्व संधि का सूत्र, स्तोः, श्चुना, श्चुः। अब स्तोः, श्चुना, श्चुः का मतलब क्या होता है, तो स्तोः, श्चुना, श्चुः का मतलब समझ लेते हैं। स्तोः का मतलब स्तु, स्तु के बाद क्या है श्चु, श्चु के बाद क्या है फिर से श्चु। ठीक है, श्चुना है ना, ये श्चु है। अब देखिए स्तोः का मतलब क्या होता है, स्तु का मतलब क्या होता है, श्चु का मतलब क्या होता है और ये श्चु का मतलब क्या होता है।
तो स्तु का मतलब होता है स जो आया है इसमें ये शकार, शकार माने ये कौन सा सा है, दंती सा है, ठीक है, कौन सा सा है, दंती सा है। और तू का मतलब क्या हो गया, तवर्ग के वर्ण, ठीक है, तो तू का मतलब तवर्ग के वर्ण, और तवर्ग में कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे, त, थ, द, ध और न। तो तवर्ग में आपके कितने वर्ण आ जाएंगे, तो ता था दा धा न, ये 5 वर्ण आपके तवर्ग में आ जाएंगे। चू का मतलब क्या होता है, तो इस सा का मतलब होगा आपका शकार, ये कौन सा सा है, ये है तालव्य सा। क्यों तालव्य सा है, क्योंकि इसका उच्चारण तालु होता है, इसलिए तालव्य सा है। अब चू का मतलब च वर्ग के वर्ण, देखिए ये चू और तू का मतलब आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे जब आप उच्चारण स्थान वाला वीडियो देखे होंगे। तो उस उच्चारण स्थान में चू का मतलब च वर्ग, तू का मतलब तवर्ग, ये सारी बातें उसमें आपको बहुत अच्छे से समझाई गई हैं। तो अगर इसमें अच्छे से न समझ में आए तो एक बार पीछे जाकर जो है आप उच्चारण स्थान वाला वीडियो देख लीजिए, तो ये आपके बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चू का मतलब च वर्ग के वर्ण होते हैं, और च वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो च, छ, ज, झ और ञ। च वर्ग में ये 5 वर्ण और ये सा। फिर आपका है क्या, स्चू है। स्चू का मतलब फिर से देखिए वही, यहाँ भी स्चू और यहाँ भी स्चू, तो स्चू का मतलब यही, स्चू का मतलब सा का मतलब ये वाला सा माने तौलभ्य सा, चू का मतलब च वर्ग के अक्षर माने च, छ, ज, झ और ञ, ये 5 अक्षर। अब देखिए, तो सूत्र तो हम लोगों ने सूत्र का आशय समझ लिया कि सूत्र का मतलब क्या हुआ, स्तो, चुना, चुह। स्तो का मतलब स्तु, स्तु का मतलब दंती सा और तू का मतलब तवर्ग के वर्ण, तो स्चू का मतलब तालव्य सा और च वर्ग के वर्ण, और फिर स्चू का मतलब ये तालव्य सा और च वर्ण के वर्ण। कहने का मतलब इसकी परिभाषा हम आप समझ लेते हैं कि यदि सकार या तवर्ग के वर्ण के बाद या पहले, देखिए इसमें कोई ये नहीं है कि ये आपका पहले आना चाहिए और ये बाद वाले वर्ण शब्द में आना चाहिए, ये पहले आ सकता है, ये बाद में आ सकता है, या फिर ये पहले आ सकता है, ये बाद में आ सकता है। दोनों का क्या होना है, योग होना है। पहले शब्द के अंत में ये, दूसरे शब्द की शुरुआत में ये हो सकता है, या फिर पहले शब्द के अंत में ये और दूसरे शब्द की शुरुआत में ये हो सकता है, माने दोनों का क्रम कहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो जब इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, जब दंती सा या तवर्ग के वर्णों के पहले या बाद में, ठीक है, दंती सा या तवर्ग के वर्ण के पहले या बाद में, पहले भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। तो पहले या बाद में तालव्य सा या च वर्ग के वर्ण के आने पर, ठीक है, तो इसके पहले या बाद में तालव्य सा या च वर्ग के अक्षर के आने पर दंती सा या तवर्ग के वर्ण किसमें बदल जाएंगे, तो जो दंती सा या तवर्ग के वर्ण हैं ये क्रमशः तालव्य सा और या फिर च वर्ग के वर्ण में बदल जाएंगे, ठीक है। अगर ये दंती सा या तवर्ग का वर्ण आता है, उसके पहले या फिर बाद में तालव्य सा या च वर्ग का वर्ण आ जाता है, तो जो दंती सा या तवर्ग का वर्ण है इनका परिवर्तन क्रमशः तालव्य सा या फिर च वर्ग के वर्ण में हो जाता है। कहने का मतलब कि अगर दंती सा के पहले या बाद में इनमें से कोई भी वर्ण आ जाता है, ठीक है, दंती सा के पहले या बाद में इनमें से कोई भी वर्ण आ जाता है, तो आपका जो दंती सा है ये किस में बदल जाएगा, इस वाले सा में, तालव्य सा में बदल जाएगा, ठीक है। फिर इस ता के बाद में इनमें से कोई भी वर्ण अगर आता है तो ये ता आपका किस में बदल जाएगा, च में बदल जाएगा, ठीक। फिर था के बाद इनमें से कोई भी वर्ण अगर आता है, बाद या पहले, ठीक है, तो बाद या पहले दोनों हो सकता है, तो था के बाद या पहले इनमें से कोई भी वर्ण आएगा तो था किस में बदलेगा, था बदलेगा छ में, ठीक है।
दा के पहले या बाद में अगर कोई भी वर्ण इनमें से आ जाता है तो दा किस में बदलेगा? जा में। ठीक, धा के पहले या बाद में इनमें से कोई भी वर्ण आता है तो धा आपका बदलेगा झा में। इसी प्रकार से न बदलेगा या में, माने बदलेंगे क्रमानुसार। और ये नहीं है कि इस सा के बाद यही सा आए तभी बदलेगा। इस सा के बाद इनमें से कोई भी वर्ण अगर आ जाता है बाद या पहले तो भी ये सा किस सा में बदलेगा? इस सा में बदलेगा। ता के बाद जरूरी नहीं कि चवय आवे, इनमें से कोई भी वर्ण अगर आ जाते हैं तो ता किस में बदल जाएगा? च में, माने बदलेगा च में ही। जिस क्रम पे इस वर्ग में है अगले वर्ग में उसी क्रम वाले में बदलेगा। ठीक है, था के बाद इनमें से कोई वर्ण आता है बाद या पहले तो ये छाम बदलेगा, दा जाम बदलेगा, धा झाम बदलेगा और ना जो है वो या में बदलेगा। ठीक है, तो दंती सा या तवर्ग के वर्णों के बाद या पहले तालव्य सा या चवर्ग के वर्ण के आने पर दंती सा या तवर्ग के वर्ण क्रमशः तालव्य सा या चवर्ग के वर्ण में बदल जाते हैं। ठीक है, तो परिभाषा लिखने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, समझ में आ गया होगा यहीं से। ठीक है, इनके बाद या पहले अगर ये आएंगे तो ये क्रमानुसार, ठीक है, क्रमानुसार जो जिस क्रम पे है उसी क्रम वाले में बदल जाएगा। आइए उदाहरण देख लेते हैं कुछ। तो उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण से और अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए उदाहरण सबसे पहले देख लेते हैं। पहले या बाद में हमने कहा तो सबसे पहले हम पहले या बाद वाला ही उदाहरण ले लेते हैं। तो एक उदाहरण ले लेते हैं, इसको मिटा दे। चलिए देखते हैं। तो अब उदाहरण पे आ जाते हैं हम लोग। ठीक है, उदाहरण कैसे प्रश्न आपके बनेंगे इस पर वो अब देख लेते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिभाषा और सूत्र को तो हम आप समझ लिए हैं। उदाहरण जो सबसे प्रश्न पूछे जाएंगे आपके वो कैसे होंगे? वो उदाहरण आधारित प्रश्न होंगे, माने उदाहरण वाले ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो देख लेते हैं उसके लिए। तो सबसे पहले आपका जो बनता है याच धन ना, याच धन ना। देखिए हमने अभी बताया था उसमें कि क्या बताया था? दंती सा या तवर्ग के वर्णों के बाद या पहले, दंती सा या तवर्ग के वर्णों के बाद या पहले तालव्य सा या चवर्ग के वर्ण के आने पर दंती सा या तवर्ग के अक्षर जो हैं वो तालव्य सा या चवर्ग के अक्षर में बदलते हैं। अब यहाँ देखिए अंत में क्या आया? चवर्ग का आ गया। पहला उसमें क्या था? दंती सा या तवर्ग का वर्ण। मैंने कहा था पहले या बाद में कहीं भी आ सकता है, दोनों का क्रम कहीं भी हो सकता है। तो ये तो आपका चवर्ग का वर्ण आया। तो बाद वाले में देखेंगे, बाद वाला देखेंगे कि आपका जो है कौन सा आता है। तो बाद वाला आपका क्या आया देखिए। तो त में देखेंगे क्या तवर्ग का आया कि नहीं आया। तो पहला तो आपका चवर्ग का आ गया। दूसरा देखेंगे तवर्ग का आया कि नहीं आया। भाई आएगा तभी दोनों मिलेंगे, नहीं तो फिर दूसरी संधि के बारे में सोचेंगे। तो देखेंगे तो त थ ध ध न, माने ये तवर्ग का अक्षर आ गया। अब बदलना किसको है? तो बदलना हमेशा दंती सा या तवर्ग के ही अक्षरों को है। बदलेगा त थ द ध न या फिर दंती सा, यही बदलेगा, ये नहीं बदलेंगे, क्रम चाहे जो हो। ठीक है, कौन सा बदलेगा? बदलेगा तवर्ग का अक्षर या फिर दंती सा ही बदलेगा। किसमें बदलेगा? चवर्ग में या फिर तालव्य शाम बदलेगा। भले ये पहले नंबर पे आया है, पहले शब्द में के अंत में आ गया है, लेकिन ये नहीं बदलेगा। बदलना हमेशा दंती सा या तवर्ग के अक्षर को है इसमें। ठीक है, तो ये तो बदलेगा नहीं। तो ये शब्द आपका पूरा यही का यही रहने वाला है। क्या रहेगा? याच। जोड़ेंगे तो ये इसमें स्वर नहीं है और यहाँ पे भी स्वर नहीं है, व्यंजन है, तो ये आपका आधा हो जाएगा। अब ना बदलेगा किस में? तो मैंने कहा था क्रमानुसार बदलता है। अपने वर्ग में जिस क्रम पे होगा अगले वर्ग के उसी क्रम में बदलेगा। तो ना किस क्रम में है? तो त थ द ध न अपने वर्ग के 5वें क्रम पे है, 5वें नंबर पे है। तो ये चवर्ग के 5वें अक्षर में बदलेगा। तो चवर्ग का 5वां अक्षर क्या होता है? तो च छ जा झा इया होता है। ये आपका क्या हो जाएगा? याचा हो जाएगा। याच धन्ना बराबर याचा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए कि पहले या बाद में कहीं पे भी रहेगा,
हमेशा बदलना तवर्ग के अक्षर को है चवर्ग वाले में, चाहे जिस क्रम पे रहेगा। तो इसके और भी हम लोग उदाहरण देख लेते हैं। देखिए उदाहरण, दुष्धन चरित्र, दुष्धन चरित्र। देखिए श आया, इसके बाद क्या आया, च आया। मैंने कहा था दंती सा या तवर्ग के वर्ण के बाद या पहले अगर चवर्ग के अक्षर या तालव्य सा आता है तो दंती सा या तवर्ग के अक्षर तालव्य सा या चवर्ग के अक्षर में बदल जाएंगे। बदलेगा क्या, सा के बाद चा आया ना, मैंने कहा कोई भी आ सकता है, सा या तवर्ग के वर्णों के बाद इनमें से कोई भी वर्ण आ सकता है, तो जो सा या तवर्ग के वर्ण है वो अपने क्रम वाले में ही बदलेंगे। तो अब ये सा ही बदलना है, चवर्ग का अक्षर तो बदलता नहीं है। बदलता कौन है, दंती सा या तवर्ग का वर्ण बदलता है। तो इस सा का परिवर्तन होना है, ये सा किस सा में बदलेगा, तो दंती सा बदलता है तालव्य सा में। तो बस ये बदल जाएगा, ये बदल गया, वही हलंत्य है तो आधा ही होगा, बाकी पूरा का पूरा वैसे ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, दुश्चरित्र। ठीक है, तो बाकी में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो इसी प्रकार से और उदाहरण देख लेते हैं। बृहद धन झरह। ठीक है, महत्वपूर्ण उदाहरण है। देखिए द के बाद क्या आया, झा, माने तवर्ग के अक्षर के बाद चवर्ग का अक्षर आया तो च्युत्व संधि होगी और बदलेगा कौन, तवर्ग वाला बदलेगा चवर्ग वाले में। तो किस क्रम का है, तो तीसरे नंबर पे है, ता था द, बदलेगा किस में, चवर्ग के तीसरे अक्षर में, चा छा जा में बदल जाएगा। कुछ नहीं करना है, दा को जा कर देना है, बाकी पूरा का पूरा वही रहने वाला है। तो बृहद धन झरह बराबर बृहद झरह। और उदाहरण देख लेते हैं इसके, उदधन ज्वाला। देखिए यहाँ पे कोई भी आ सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ भी दा बदलेगा किस में, जा में, कुछ नहीं करना है, दा को जाम बदल देंगे, उज्ज्वला। ठीक है, दा का परिवर्तन जा में, माने तवर्ग का तीसरा अक्षर था तो चवर्ग के तीसरे अक्षर में बदल दिए, हो गया काम। ठीक है, कस धन चित, कस धन चित। देखिए सा के बाद चवर्ग का अक्षर यहाँ भी आया था तो ये वाला सा ही बदलता है उस वाले सा में, माने तालव्य सा में। तो देखिए कस धन चित क्या हो जाएगा, कश्चित, कस धन चित बराबर कश्चित हो जाएगा आपका। तो इसी प्रकार से सा का भी एक आध उदाहरण देख लेते हैं। और तो रामस धन सेते। देखिए इस सा के बाद ये सा आया, कोई ज़रूरी नहीं है कि सा के बाद दंती सा के बाद तालव्य सा ही आए। दंती सा के बाद ये सा या चवर्ग का कोई भी अक्षर रहेगा तो ये सा जो है वो तालव्य सा में बदल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रामस सेते। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण थे जो आपके च्युत्व संधि के उदाहरण थे। एक बार पुनः से परिभाषा इसकी देख लेते हैं, परिभाषा समझ लेते हैं। तो दंती सा या तवर्ग के अक्षर के पहले या बाद में तालव्य सा या चवर्ग के अक्षर के आने पर दंती सा या तवर्ग के अक्षर क्रमशः तालव्य सा या चवर्ग के अक्षर में बदल जाते हैं। दंती सा या तवर्ग के वर्णों का परिवर्तन किसमें होता है, तालव्य सा या चवर्ग के वर्णों में क्रमशः परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इस वाले सा माने दंती सा या तवर्ग के वर्णों के बाद तालव्य सा या चवर्ग के वर्ण कोई भी वर्ण आ जाएं तो बदलेगा कौन, ये वाला सा माने दंती सा या तवर्ग का ही वर्ण बदलेगा, क्रमशः किस में बदलेगा, तालव्य सा या फिर चवर्ग के अक्षर में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी आपकी च्युत्व संधि थी। इसी का दूसरा भेद हम आप लोग देख लेते हैं। तो दूसरे भेद पे चलते हैं। दूसरा भेद क्या था इसका, उदाहरण ध्यान से समझ लीजिएगा, बल्कि नोट कर लीजिएगा हो सके तो, क्योंकि यही उदाहरण आपको आपकी परीक्षा में देखने के लिए मिल सकते हैं। कोई आपसे परिभाषा नहीं पूछेगा परीक्षा में, ठीक है, सूत्र पूछा जा सकता है आपसे। तो सूत्र दिया जा सकता है, स्तोष चुनाश्चुह किस संधि का सूत्र है, ष्टुत्व संधि, च्युत्व संधि, जसत्व संधि और अनुस्वार संधि। तो वहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि यह किस संधि का सूत्र है।
लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है, उदाहरण हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए उदाहरण का, और पूरे उदाहरण जो हैं उनको कहीं पे नोट कर लीजिए, उनको देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए। तो चलते हैं हम लोग व्यंजन संधि के दूसरे भेद पर। तो व्यंजन संधि का दूसरा भेद है ष्टुत्व संधि। ष्टुत्व संधि, तो ष्टुत्व संधि का सूत्र होता है स्टुनाष्टुः। स्टुनाष्टुः, ठीक है। तो ष्टुत्व संधि का सूत्र क्या होता है, स्टुनाष्टुः। स्टुनाष्टु सूत्र होता है, ठीक है, स्टुनाष्टु। तो ष्टुत्व के नाम से ही सूत्र जो है स्पष्ट हो जाएगा आपको, स्टुनाष्टु। उसी प्रकार से ष्टुत्व के नाम से ष्टुत्व का सूत्र स्पष्ट हो जाएगा, स्तोष्टुनाष्टु। तो ष्टुत्व संधि और सूत्र है आपका स्टुनाष्टु। तो ये भी ष्टुत्व संधि के ही तरीके से है एकदम, केवल पहले वाले वर्ण जो हैं वो बदल गए, माने दूसरे वाले बदल गए हैं। यहाँ पे आपका स्तो छिपा होता है, होना क्या चाहिए, स्तोः स्टुनाष्टुः, होना क्या चाहिए था, स्तोः स्टुनाष्टुः, ठीक है, ये होना चाहिए था। लेकिन स्तोः क्या है, यहाँ पे आपका छिपा हुआ है। जैसे कहीं पे कोई अक्षर जो है वो साइलेंट होता है, वैसे यहाँ पे ये भी साइलेंट है, आप मान के चलिए, छिपा हुआ है। बाकी पूरा नियम वही रहेगा, दंती सा या तवर्ग के अक्षर के बाद, तो दंती सा या तवर्ग के अक्षर के पहले या बाद में, पहले या बाद में, कोई नियम नहीं कि ये पहले वाले में हो ये दूसरे वाले में हो, ठीक है। ये पहले वाले में भी हो सकता है, दूसरे वाले में भी हो सकता है, ये भी दूसरे पहले कहीं पे भी हो सकता है। बस और इतना जानते रहिए कि हमेशा इसी का परिवर्तन होगा अगले वाले में। तो ये सा का मतलब मूर्धन्य सा, टू का मतलब टवर्ग के वर्ण, टा ठा डा ढा ना, ठीक है। तो टा ठा डा ढा ना हो गया आपका। अगर ये आता है तो ये बदलेंगे किस में, स, या फिर टवर्ग के वर्णों में बदलेंगे, ठीक है। टा ठा डा ढा अड़ा होता है यहाँ पे आपका अड़ा, ठीक। तो अगर देखिए स्तो छिपा था, स्टुनाष्टु होता ही है आपका, तो होगा पूरा सूत्र क्या होगा आपका, ये स्तोः स्टुनाष्टुः, लेकिन आपको सूत्र यही मिलेगा स्टुनाष्टुः, ठीक है। तो यहाँ पे स्तोः आपका छिपा हुआ है। तो दंती सा या तवर्ग के अक्षर के पहले या बाद में मूर्धन्य सा या टवर्ग के वर्ण आते हैं, तो दंती सा या तवर्ग के वर्ण किस में बदल जाते हैं, मूर्धन्य सा या टवर्ग के वर्णों में बदल जाते हैं, ठीक है। तो दंती सा या तवर्ग के वर्णों के पहले या बाद में मूर्धन्य सा या टवर्ग के वर्ण आते हैं, तो दंती सा या तवर्ग के वर्ण क्रमशः मूर्धन्य सा या टवर्ग के वर्ण में बदल जाते हैं। इनके बाद ये आने हैं, सा के बाद कोई भी इसमें से आ जाए, ठीक है, ता के बाद इसमें से कोई भी वर्ण आ जाए, बाद या पहले, ठीक है, बाद ही ना समझिएगा, बाद में भी आ सकता है, पहले भी आ सकता है। था के बाद इसमें से कोई भी वर्ण आ जाए, दा के बाद इनमें से कोई भी वर्ण आ जाए, ये नहीं कि दा के बाद डवय आवे, ठीक है, कोई ऐसी बंधन ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। दा के बाद इनमें से कोई भी वर्ण आ जाए, था के बाद इनमें से कोई भी वर्ण आ जाए, लेकिन तो बदलेगा कौन, ये वाला सा इस सा में बदलेगा, बदलेंगे अपने क्रम में, ता टा में बदलेगा, था हमेशा ठा में बदलेगा, दा डा में बदलेगा, धा ढा में बदलेगा, और ना किस में बदलेगा, हमेशा आड़ा में बदलेगा, ठीक है। तो एकदम सेम है, केवल यहाँ का क्रम बदल गया है। यहाँ पे तालव्य सा या चवर्ग के वर्ण आते हैं तो ष्टुत्व संधि, यहाँ पे मूर्धन्य सा या टवर्ग के वर्ण आते हैं तो ष्टुत्व संधि, ठीक है। ष्टुत्व संधि, ष्टुत्व संधि में सिर्फ इतना अंतर है, ये सेम रहेंगे और बदलेंगे भी यही। इनका क्रम अगर बदलता है, चवर्ग या तालव्य सा होता है तो ष्टुत्व संधि, मूर्धन्य सा या टवर्ग होता है तो ष्टुत्व संधि, इतना अंतर आने वाला है बस।
तो तालव्य सा या तवर्ग के वर्णों के बाद या पहले मूर्धन्य सा या टवर्ग के वर्णों के आने पर तालव्य सा या तवर्ग के अक्षर किस में बदल जाते हैं? क्रमशः मूर्धन्य सा या टवर्ग के वर्णों में बदल जाएंगे। माने ये नहीं बदलेंगे, ये तो जैसे हैं वैसे को वैसे लिखे रहेंगे। बदलेगा हमेशा कौन? ये बदलेगा। ठीक है, आइए उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। तो उदाहरण देख लेते हैं इसका। तो उदाहरण देख लेते हैं इसमें। सबसे पहले देखिए, रामस धन षष्ठः, रामस धन षष्ठः। अब देखिए, तो ये सा आया, इसके बाद मूर्धन्य सा आ गया। इनके बाद अगर ये आता है तो ये किस में बदलते हैं? इसमें बदल जाते हैं, इन्हीं में बदल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस सा का परिवर्तन मूर्धन्य सा में हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? रामस षष्ठः। ठीक है, क्या हो जाएगा? रामस षष्ठः हो जाएगा। उत्धन डयनम, उत्धन डयनम। तवर्ग के अक्षरों के बाद या पहले टवर्ग के अक्षर आते हैं तो तवर्ग वाला ही टवर्ग वाले में बदलता है। तो ता हमेशा किस में बदलेगा? टा में बदलेगा। माने अपने ही क्रम वाले में बदलेंगे तो ता का परिवर्तन सिर्फ टा में कर देंगे बस। देखिए यहाँ पे उद्धन डयनम होता है, उद्धन डयनम। ठीक है, उत डयनम नहीं होता, क्रम में ही बदलेगा हमेशा। ठीक है, तो दा जो है उद्धन डयनम, तो क्या हो जाएगा आपका? उड्डयनम। ठीक है, अगर यहाँ पे ता होता तो टा में बदल जाता, उड्डयनम नहीं बनेगा वो। यहाँ पे होता क्या है? सही शब्द जो होता है डा होता है। ठीक है, तो उद्धन डयनम बराबर उड्डयनम। ठीक है, दा का परिवर्तन किस में हो गया? डा में हो गया। देखिए, दा डाम बदल गया। चलिए इसी प्रकार से और उदाहरण इसके देख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कौन किस में बदलता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका, तो उसको देखिएगा। अगला उदाहरण देखते हैं, मत धन टीका। मत धन टीका, तो ता का परिवर्तन किस में होगा? तो ता हमेशा बदलेगा टा में, मट्टीका। ठीक है, ता का परिवर्तन, ता के बाद क्या आया? टा वर्ग का अक्षर आ गया, तो ता किस में बदलेगा? टा में बदल जाएगा, क्योंकि पहला अक्षर है ता वर्ग का, ये टा वर्ग के पहले अक्षर में बदलेगा। इसी प्रकार से देखिए, दुष्धन तः, दुष्धन तः, ये सा आया, ता बाद में आया। मैंने कहा था पहले या बाद में कहीं भी हो सकता है। देखिए अभी तक पहले वाले में आता था, बाद वाले में आ गया, और ये पहले वाले में आ गया। तो हमेशा बदलेगा कौन? ता वर्ग का अक्षर या फिर दंती सा ही बदलेगा, ये नहीं बदलेगा। तो ता क्या किस में बदल रहा है? टा में। क्या हो जाएगा आपका? दुष्टः। ठीक है, तो हमेशा यही बदलेगा, ता वर्ग का अक्षर या फिर दंती सा बदलेगा, बाकी कोई नहीं बदलेंगे, चाहे क्रम कोई भी हो। इसी प्रकार से एक और देख लीजिए, विषधन नुह। ठीक है, यहाँ भी ना बाद में आया, ता वर्ग का अक्षर है लेकिन आया बाद वाले में है। ये मूर्धन्य सा पहले वाले में आ गया है, लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं, ये नहीं बदलेगा। बदलेगा हमेशा दंती सा या फिर तवर्ग का अक्षर। ये तवर्ग का है ना, न ता था दा धा ना, तवर्ग का 5वां अक्षर है। इसके पहले क्या आया? मूर्धन्य सा आया, माने ष्टुत्व संधि। अगर आपका तालव्य सा आया होता तो ष्टुत्व संधि होती। तो ना किस में बदलेगा? ये टवर्ग के 5वें अक्षर यानी कि टाठा डाढ़ा आड़ा, टवर्ग में क्यों बदलेगा? क्योंकि यहाँ मूर्धन्य सा है। मूर्धन्य सा या टवर्ग का अक्षर होगा तो उसी में बदलेगा। तो क्या हो जाएगा आपका? ये तो बदलेगा नहीं, ना जो है अणाम बदलेगा। क्या हो जाएगा? विष्णु। ठीक है, तो इस प्रकार से ये उदाहरण है। तो ष्टुत्व संधि हमने देख लिया और अष्टुत्व संधि देख लिया, दोनों लगभग एक ही तरीके के हैं। दोनों में क्या होता है आपका? दंती सा या तवर्ग का अक्षर होता है। अगर उसके पहले या बाद में तालव्य सा या चवर्ग का अक्षर आता है तो ष्टुत्व संधि होगी, उनका परिवर्तन तालव्य सा या चवर्ग के अक्षर में होगा। अगर माने दंती सा या तवर्ग के अक्षरों के बाद में मूर्धन्य सा या टवर्ग के अक्षर आ जाए तो ष्टुत्व संधि हो जाएगी। इन सभी का परिवर्तन मूर्धन्य सा या
टवर्ग में हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। श्रुत और स्तुत हमने देख लिया है। अगले वीडियो में हम लोग इसका जो है अगला महत्वपूर्ण देखेंगे जस्त संधि।